हैं। काफी देर से आई आप वोट देने के लिए। घर में कुछ काम था, काम हम कर दिए, इसके काम समाप्त कर देंगे तभी ना आएंगे। लेकिन घर से सब लोग वोट दे दिए? सब दिए हैं। कितने लोग हैं वोटर? हम मेरे घर से जी? मेरे घर से 4 लोग दिए हैं। चारों लोग आ गए यहाँ पे? हाँ आ गए, लोग देख के गई तो हम आए हैं। और बिल्कुल और देखिए और लोग भी अपना वोट। मैडम वोट कास्ट किया आपने? ये इतनी देर से क्यों वोट कास्ट करने आप लोग आ रही हैं? कि सुबह में धूप मतलब बहुत लोग आते हैं ना, तो हम लोग को भीड़ में ना रहना पड़े इसलिए। और गर्मी है, उमस है, लू के तो उससे क्या प्रॉब्लम है? हम लोग नागरिक हैं, हम लोग को वोट देना, हम लोग का समाज का विकास, इसलिए वोट देना जरूरी है। नवादा में परसेंटेज ऑफ वोटिंग काफी कम है, तो अपने जैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक अपने घरों में बैठे हुए हैं? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। वोट अपना आप चुनेंगे तब तो आपका समाज विकास करेगा, आपका नवादा विकास करेगा। शिल्पा कुमारी। शिल्पा जी हैं, अपील कर रही हैं लोगों से। जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो महिलाएं जो है वो जरूर पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी विभाग का। 3 जगह पर 6 बजे तक ही वोटिंग होगी। गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज में 6 बजे तक वोटिंग होगी। गया में 3 जगह पर 3 बजे तक वोटिंग, जबकि गया में ही 3 जगह ऐसे हैं जहां पर 4 बजे तक लोग अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। अब ये 4 जगह कौन कौन 4 बजे तक जिन जिन जगहों पर होगी वो भी हम आपको बता दें। शेरघाटी, बाराचट्टी, यहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। बोधगया में 4 बजे तक लोग वोट कास्ट कर पाएंगे। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, लगातार ये अपील हमारी आपसे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे। गया में 3 जगह पर 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि नवादा में जब 4 जगह पर 6 बजे तक की वोटिंग है तो वहां पर आप ये सोचकर चलेंगे कि भाई अभी वक्त है और थोड़े देर बाद जाकर वोट करेंगे, तो सबसे पहले दायित्व आपका है लोकतंत्र को मजबूत करने का। 2 जगहों पर 4 बजे तक वोटिंग है और ऐसी वो तमाम जगह जहां पर 4 बजे तक की वोटिंग होने वाली है, वहां आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए सबसे पहले अपना दायित्व निभाइए। तारापुर, सिकंदरा, ये वो तमाम जगह हैं। झाझा, चकाई में 4 बजे तक ही वोट हो पाएगा। 5 जगह ऐसे हैं जहां पर आप वोट करने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो फिर तमाम दूसरे काम आप बाद में कीजिए। औरंगाबाद में 5 जगह पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और सिर्फ 2.5 घंटे से भी कम मानिए वक्त जब आप अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। और ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट कास्ट कीजिए और तमाम दूसरे काम बाद में कीजिएगा। हालांकि महिलाएं ज्यादा सजग नजर आ रही हैं। महिलाओं ने कहा कि भाई हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि एक सब समाज बनाना है, हमें देश सशक्त करना है, तो जरूरी है कि हम अपने वोट को कास्ट करें। और सीधे आपको चलिए लिए चलते हैं अपने सहयोगी राहुल के पास। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कहां पर किन किन सीटों पर जो है वो 4 बजे ही मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी जो सीटें हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो संवेदनशील है, नक्सल प्रभावित है। और ऐसे में ये इंतजाम किया गया है कि वहां पर जो वोटिंग है वो हम जल्द खत्म कर देंगे और जो सुरक्षित स्थान है, जो सुरक्षित इलाके, वहां पर हम 6 बजे तक वोटिंग लेकर के जाएंगे, वो समय लेकर के हम जाएंगे। लेकिन इस बीच आपके लिए भी जरूरी हो जाता है, और ये खबर हम इसलिए भी बता रहे थे क्योंकि आपके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आप 6 बजे का तो इंतजार नहीं करते रहे। एक बार फिर से मतदान प्रतिशत पर नजर डाल लेते हैं। ये गया का आंकड़ा है और गया का आंकड़ा क्या कहता है, तो 2024 में 30.40% जो है वो मतदान अब तक किया गया। अब तक कितने बजे तक, यानी कि 1 बजे तक। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं 2019 का आंकड़ा जो है 56.16% जो यहां पर वोटिंग प्रतिशत सामने आया। और ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो ओवरऑल है, और जो ऊपर वाला आंकड़ा हम दिखा रहे हैं वो 1 बजे तक मतदान का है। तो ये तस्वीर जो है गया की है। गया के बाद से भी दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे, दूसरी सीटों की हम बात करेंगे और उन दूसरी सीटों पर क्या हाल है वो भी हम समझेंगे। गया के बाद से अगर नवादा की हम बात कर लेते हैं तो नवादा में सबसे कम जो है वो वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। नवादा की बात करते हैं तो नवादा में 27.23% जो है वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है, और ये मतदान प्रतिशत जो है वो 1 बजे तक का है। और 2019 की अगर बात करें तो ये कंपैरिजन अगर हम करें तो 49.61% जो है वो वोटिंग कास्ट हुआ था, वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा था। उसके बाद से ये नवादा की तस्वीर जहां पर अब तक सबसे कम जो है वो वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है, यानी कि नवादा के लोगों के लिए जरूरी हो जाता है मतदान केंद्र पर पहुंचे। जमुई की बात करते हैं तो जमुई में सबसे ज्यादा 34.25% जो है 1 बजे तक मतदान जो है वो हुआ है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी यहां की जो स्थिति थी वो स्थिति ये कह रही है कि यहां पर 55.22% जो है वो मतदान यहां पर हुआ था, यानी कि ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर रहे हैं 1 बजे तक का मतदान का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जमुई के बाद से भी दूसरी सीट की अगर बात कर लेते हैं, ये औरंगाबाद की सीट है। औरंगाबाद पर आते हैं, ये सामान्य सीट है।
33.99% जो है वो 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। 2019 में यहाँ ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 53.64% रहा और बार बार यह बता रहे हैं कि 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से दूसरी सीट की अगर हम बात करें, चलिए इस बीच बड़ी खबर विभाग। बिल्कुल राहुल, बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है। कड़ी धूप, गर्मी का मौसम, चिलचिलाती धूप, लेकिन इसके बावजूद बुजुर्ग वोटर देखिए कितने सजग हैं अपने वोट को लेकर। और तस्वीर भी जरा हम आपको दिखा दें, ये बुजुर्ग महिला आपको नजर आ रही होंगी। औरंगाबाद की तस्वीर, लगभग 80 साल की महिलाएं, उठना भी मुश्किल, चलना भी मुश्किल, शरीर में कंपन, इसके बावजूद अपना दायित्व समझती हैं। और उनके सहयोग के लिए देखिए ये वो प्रहरी हैं जो बताया कि भाई हम आपके साथ साथ हैं, बस आपको हिम्मत दिखानी है और पहुंचना है पोलिंग बूथ तक। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, जरा देखिए आप भी। कड़ी धूप में भी वोटरों का उत्साह ये है कि कड़ी धूप में कोई व्यवस्था नहीं होने के बावजूद सीआरपी के जवान एक बुजुर्ग महिला को व्हील चेयर पे बैठाकर वोट डालने के लिए ले गए और ये बुजुर्ग महिला वोट डालने के बाद बाइक से वापस अपने घर की ओर जा रही हैं। और शायद लोकतंत्र के इस महापर्व की यही सबसे बड़ी खासियत है, जब इस पर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है। और इनके आप लोग क्या हैं? जी मेरा माँ है। माँ है। कितना उम्र हो गया चाची का? 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष। तबीयत ठीक नहीं था क्या इनका? नहीं, तबीयत पैर से पोलियो मार दिया था। अच्छा, देखिए पोलियो मारा हुआ है इस बुजुर्ग महिला को, लेकिन फिर भी इनका उत्साह देखे कि वोट डालने यहाँ पर पहुंची हैं। इसी चलते हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग का प्रतिशत भले ही अभी तक कम हो, लेकिन कम से कम उन लोगों को ध्यान देना होगा कि जो लोग अब तक वोट डालने नहीं आए। इस कड़ी धूप में पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद ये बुजुर्ग महिला अपने बच्चों के साथ बूथ पर पहुंची हैं और वोट डालने पहुंची और वोट डालने के बाद चेहरे पे उत्साह बता रहा है कि ये बेहद खुश है इस बात को लेकर कि इन्होंने वोट डाल दिया। वोट डाल दी चाची? डरे वोट डाल दिए? हाँ। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत ठीक ना रहा है, भले क्या करूं। फिर भी वोट डाल दी ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? ना। चलिए, और सर इनको आप ले गए अंदर बूथ में व्हील चेयर पे? जी सर, जी सर, हमारी ड्यूटी सर यही है कि हम इनका अच्छा से ध्यान रख सकें और सुचारू रूप से जो हम वोटिंग करवा सकें सर। बिल्कुल। तो देखिए सीआरपी के जवान हैं इस नक्सल प्रभावित इलाके में भी, जो वोटर जो असमर्थ हैं आने में, उनको भी लेकर बूथ के अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही इतनी कड़ी धूप है, वोटिंग का परसेंटेज कम है, लेकिन बावजूद इसके वोटर का उत्साह भी उसे चुनौती दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गया से, जहां पर एक बूथ पर वोटिंग बाधित बताई जा रही है। बूथ संख्या 190 पर आधे घंटे से वोटिंग बाधित है। खाना खाने गए हैं चुनाव अधिकारी, ये बड़ी खबर। वोटिंग रोककर खाना खाना जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वोटिंग बाधित होने से लोगों के अंदर भारी नाराजगी और गुस्सा। गर्मी में परेशान वोटर जो हैं वो बिना वोट दिए ही लौट रहे हैं। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि अब तक पानी नहीं मिला, बिना पानी के आखिर काम कैसे किया जाएगा। और ये परेशानी एक अलग इन अधिकारियों के सामने जो कि इस चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं। लोगों की अपनी परेशानी कि वो अपने तमाम दूसरे कार्यों को छोड़कर पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन चूंकि अधिकारी नहीं है इस वजह से इन्हें यहां से लौटना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गया से, जहां पर एक बूथ पर वोटिंग बाधित है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त जब वोटिंग यहां पर रुकी हुई है।